नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन इस समय एक बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है और इससे चीन की ना सिर्फ पूरी इंडस्ट्री इफेक्टेड हुई है, बल्कि चीन के जो आम नागरिक हैं वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस क्राइसिस को रोकने के लिए चीन की सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बता दूं कि इस क्राइसिस के पीछे ना तो भारत है, ना अमेरिका है, ना ही कोई और देश है। इस क्राइसिस के पीछे है शी जिनपिंग की रणनीतियां। अपने पड़ोसी और अपने सहयोगी देशों के साथ जो उनकी लड़ने की रणनीति है, आज वो चीन के आम नागरिक, चीन की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उस पर भारी पड़ चुकी है। और इसीलिए अब जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है वो शी जिनपिंग और चीनी सरकार की साख बचाने के लिए मैदान में उतर पड़ी है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों, चीन के अंदर जो संकट पैदा हुआ है, ना तो ये कोई सैन्य संकट है, ना ही ये कोई आर्थिक संकट है, ये है बिजली का संकट। जी हाँ, पूरे चीन के अंदर इस समय पावर क्राइसिस आ चुका है। इतना ही नहीं, हालात इतने बुरे हैं कि चीन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ठप पड़ चुकी हैं। इवन टेस्ला जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी जिसने एक बड़ी फैक्ट्री स्थापित करके रखी हुई है चीन के अंदर, उसे अपनी पूरी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी है। और हालात तो यहां पहुंच चुके हैं कि चीन ने अपने नागरिकों पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने कहा है अपने नागरिकों को कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों में ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करेगा जो बहुत ही ज्यादा बिजली की खपत करते हों, जो बहुत ही ज्यादा बिजली का कंजप्शन करते हों। ऐसी चीजों का इस्तेमाल तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए। जो सिर्फ जरूरी चीजें हैं उसी में बिजली का इस्तेमाल कीजिए। अब आपका सवाल होगा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरे चीन के अंदर ही बिजली गायब हो गई? क्या कोई साइबर हमला हुआ है चीन की बिजली ग्रिड पर? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसके पीछे कोई भी नहीं है, इसके पीछे है शी जिनपिंग। दरअसल अगर आप देखेंगे कि चीन की जो मैक्सिमम बिजली बनाई जाती है उसमें इस्तेमाल होता है कोयला। कोयले को जलाकर वहां पर मैक्सिमम बिजली प्रोड्यूस की जाती है। और पूरे एशिया में कोयला कहां से ज्यादा सप्लाई होता है? उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अगर आप पूरे एशिया में देखेंगे सबसे ज्यादा कोल सप्लाई करने वाला देश है। और चीन का भी मैक्सिमम कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में चीन बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इतना ही नहीं, चीन की जो शी जिनपिंग सरकार है उसने व्यापार तक बंद कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। अब चीन को लगा यह था कि इससे नुकसान होगा ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ चुका है। क्योंकि एक तो कोयले की कमी है, दूसरा हाल ही के अंदर चीन में बहुत ज्यादा बारिश आई है, बाढ़ आई है, जिससे कि जो चीन के अंदर भी कोयले की खदानें थी उन्हें बंद करना पड़ा है। इस वजह से चीन के अंदर कोयले की कमी हो गई और बिजली का एक बहुत ज्यादा बड़ा संकट चीन के सामने मुंह बाए खड़ा हो गया है। अब क्या चीन इससे निपट सकता है? तो देखिए, ये बिजली पैदा करना ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजे और बिजली पैदा हो गई। इसके लिए चीन को यहाँ पर दो ही सोल्यूशन है। पहला कि वो परमाणु से बिजली बनाए, लेकिन उसमें जो परमाणु रिएक्टर बनाने में अभी कई साल लग जाएंगे। ऐसे में चीन इससे सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरा एकमात्र यहाँ पर ऑप्शन ये है कि चीन यहाँ पर घुटने टेक दे और ऑस्ट्रेलिया के सामने झुककर कहे कि हमें कोयला दे दो। ऑस्ट्रेलिया उस समय कोयला देगा, तब चीन के अंदर दोबारा फिर से बिजली सुचारू रूप से चालू हो सकेगी। हालांकि आप कहेंगे कि चीन के अंदर भी तो कोयले खदानें हैं, चीन उन्हें दोबारा नहीं खोल सकता। तो देखिए, बाढ़ की वजह से जो ज्यादातर बड़ी खदानें हैं ना, वो बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। ऐसे में अगर उन्हें खोला जाता है तो पूरी संभावना है कि वो ढह जाएंगी और उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। तो ऐसे में अभी के लिए तो उन्हें नहीं खोला जा सकता, उसमें भी कई महीने लगेंगे। ईजी और बेस्ट ऑप्शन यही है कि चीन ऑस्ट्रेलिया के सामने झुक जाए और उससे कोयला ले ले। हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।